महल के सामने आया। रानी सुनीति को पता लगा मेरी छोटी बहनें आ गई। दासियों से कहा, जाओ मेरी बहन को आदर के साथ लिवा के लाओ, मैं मखमल का बिछौना बिछा रही हूं। मेरे भाइयों दासियां दरवाजे पर पहुंची, आरती की और कहा, महारानी साहबा आपकी बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। जो सुरची ने बड़ी बहन को नाम सुनो, भक्तों मालूम पड़ा मानो सांप सूख गया। बांदी, कौन मेरी बड़ी बहन? बांदी बोली, महाराज की पहली विवाह था, रानी सुनीति। अच्छा, घर में सोते हैं, मेरे पति को लिवा के ला। और जो राजा सामने आओ, अरे दैया रे दैया, नागिन से फुसकारी और बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यथ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, मोए भाड़ झोंक बेकुलाए। राजा कहने लगे, हे प्राण प्यारी, 2-4 महीना साथ रह लो, फिर हम अलग कर देंगे। कहने लगी, 2-4 महीना की बात कर रहे हो? मेरे पिया सौत की भस्म उड़े नामो को राम सुहाग। सौत की भस्म पसंद नहीं है मेरे राजा। महाराज
सौत की भस्म से मुझे नफरत है। रानी सुनीति को घर में पता लगा, डोला में से नीचे नहीं आ रही, तो घर में से निकली सुनीति और डोला में ही अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए। कहने लगी, बहना आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। अंदर चलो दीदी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलती हूँ, ये सब धन धाम रहना, मैं तेरे लला को खिलाता रहूं। ये शब्द तो मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग पर घी की आहुति दे दी। कान लगी सुन लो पिया, कान खोले कुलवंतन का कह रही है। जब बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़िया घर में रहना चाहता है और कह रही थी लला को खिलाऊंगी, जब मैं अपना लला खिलाने को दूंगी, अगर दो लला खिलाए तो मेरे बेटे का गला घोंट देगी। और पिया, जब तुम हंस हंस के प्यार भरी रस भरी बातें करेंगे, जितनी जल जाएगी, या तो हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसे नांगन को बीच में तय करो। रानी सुनीति बोली, बहना कैसे अंदर चलोगे? बताओ, तुम खेतों पे झोपड़ी डालना और कहो तो जोगन बन के निकल जाए। कहने लगी, मैं बताऊं वो तू करेगी? हाँ तो सुन। रंग महल को त्याग पीड़ा ऋतु काग अटा पे ठाड़ी, एक नीली को लहंगा पहन रे के गजी की ओढ़ी लसा। अरे गजी की साड़ी, गजी की साड़ी, गजी की साड़ी सोच हमारी। एक नीली को लहंगा पहन रे गजी की ओढ़ी गजी की साड़ी ओढ़कर हाथ में बांस ले और छत पे चढ़ जा। कौआ न बैठे, मैं दूसरे घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी, पीस के नमक से रोटी का, सब्जी भी नहीं दूंगी।
रानी सुनी थी, बोली दीदी हमें मंजूर है। उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ कर, हाथ में बांस लेकर अटा पे पहुंच गई। सोई जब डोला में से छम 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 करते हुए आंगन में आ गई। राजा पीछे रोते हुए आ रहे। बोली रो क्यों रहे? मर तो ना गई जो रो रहे हो? इतनी प्यारी थी तो मैं बाप के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गई? अब मेरी कसम खाओ कि जिंदगी में 100 से बात नहीं करोगे। राजा कहने लगे तेरी कसम, तेरी कसम, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटू सु खटोला, पटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती है और शाम को जौ की रोटी नमक से खाती है। देखिए लोगों, पहले की नारियां पतिव्रत धर्म पर कितनी तटस्थ थी। काग उड़ा रही है, जौ की रोटी नमक से खा रही है। एक कीर्तन बोलो बड़े मन से। एक औरत का त्याग देखिए, पति की खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रही है। दिन भर काग उड़ाती है, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती है।